हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पीपली टोल पर आकर जमे आंदोलनकारी लगाया जाम। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के साथ ही भारी संख्या में तैनात किया गया पुलिस व अर्धसैनिक बल। कृषि कानून का विरोध कर रहे आंदोलनकारियों ने रविवार को खरखुदा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के पीपली टोल पर आकर अपना डेरा जमा लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिमन्यु कोहाड़ द्वारा शनिवार को यह ऐलान किया गया था कि वे किसानों के साथ मिलकर रविवार को खरखुदा के पीपली टोल पर पहुंचेंगे और उनको दोबारा से फ्री करवाया जाएगा। इस ऐलान के बाद प्रशासन की तरफ से भी अपनी पूरी तैयारी की गई थी, जिसके तहत रविवार की सुबह से ही प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में भारी संख्या में पुलिस बल के साथ ही अर्धसैनिक बल को भी तैनात किया गया। फिलहाल पीपली टोल पर वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है। सिर्फ जरूरी सेवाएं वाले वाहन ही पीपली टोल पर आवाजाही कर रहे हैं। इस दौरान किसानों ने पीपली टोल पर पहुंचकर सड़क पर बैठने के बाद टोल को जाम कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ टोल प्लाजा पर भारी संख्या में पुलिस बल, अर्धसैनिक बल किसानों की हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। अब देखना है कि किसान पीछे हटते हैं और फिर पीपली टोल प्लाजा को दोबारा से फ्री करवाने में कामयाब रहते हैं या प्रशासन कामयाब रहता है। हालांकि बाद में किसानों ने वाहनों को जाने दिया, टोल नहीं देने दिया। कुछ समय तक ये सिस्टम चला। तो एक तो कोई भी आपको में से अनाउंस कर देगी, थोड़ा सा मुंह पे कपड़ा जरूर निकाले, थोड़ा अलग अलग हो जाए। दूसरी यार जो जिम्मेवारी आपने निभाई है कि जो एसेंशियल सर्विस थी एम्बुलेंस वगैरह जो आपने निकलने दी है, उसी तरह मेरी ये रिक्वेस्ट है कि देखो ये अल्टीमेटली जो हमारे टोल है इसको किसी भी मतलब नाप का या इको का इशू ना बने। सरकार की ये चीज़ चाह रही है मतलब ये चीज़ बंद हो जाएगी या फिर खुले, कि सरकार का एक वो है तो सिर्फ उसी की पालना होती है, मतलब सारे के सारे, तो उसका थोड़ा सा यार ध्यान रखिए। बाकी यही है मेरा कि देखो ये आपका जो वे है आप उसके लिए वहाँ बैठे हैं, लेकिन टोल आपका कोई टोल नहीं लिया जा रहा, ना लिया गया है ना लिया जाएगा। ये व्यापारी वर्ग है जो टोल अदा कर रहा है और इसका पैसा किसे फायदा है इस टोल से। अगर हमारे लोगों के लिए रोड बनेगी तो दैट इज गुड फॉर अस, किसी दूसरे के लिए नहीं है। और आप अपनी मांगे जहां आपका प्लेटफॉर्म है आप वो रखिए। टोल इसमें आप इसको अपने ईगो का क्वेश्चन ना बनाएं प्लीज, और इन चीज़ों को स्मूथली चलने दीजिए, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया टोल्स आर रनिंग। तो इससे नुकसान क्या है हमारा ही है, जो यहाँ के रहने वाले हैं इसी का नुकसान है। बाकी टोल को आप प्रेस्टीज क्वेश्चन ना ही बनाएं। अल्टीमेटली देखो आप लोगों का है, आप लोगों के व्हीकल तो रन कर रहे हैं, आराम से जा रहे हैं। आपके 10 व्हीकल, 100 व्हीकल, 200 व्हीकल, आपके व्हीकलों का कोई टोल नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली टोल का एक थोड़ा दूसरा इशू है कि आज आप बंद रखेंगे, 5-6 महीने बाद आप शुरू करते हैं तो ये चार्जेस बढ़ा दें। जो लोकल है, लोकल लाइट जो यहाँ के मतलब लोकल है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको होने वाली है। ये इनका कुछ रुक गया है, इनका कुछ नहीं, ये तो 5-6 महीने बंद रखेंगे। अल्टीमेटली जो आमजन है जो ज़्यादा बड़ा हुआ पे करेगा वो सबसे ज़्यादा परेशानी है। अभी तो हमें सिर्फ ये लग रहा है कि ये बंद हो जाएगा थोड़ा, देखो वो इशू है अलग। आप लोग इतने दिनों से शांतिपूर्वक ढंग से बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ जो आम जन की जेब पे भारी पड़ रही है वो टोल है। ठीक है, इनका कुछ नहीं है। हमारा ये है कि लोकल है, हम लोग यहाँ से जाएंगे, कल को 70 की जगह 140 रुपये देना पड़ेगा। बड़ा सोच समझ के सरकार ने ये निर्णय लिया है कि ये टोल चलेंगे, कम से कम इस चीज़ का नुकसान ना हो। और सबसे बड़ी बात है ये थोड़ा सा त्रासदी का टाइम है, महामारी इतनी फैली हुई है ना। 144 आपको पता है लगी हुई है ड्यू टू अब हमारी सेफ्टी के लिए। देखिए मैडम, मैं एक बात कह रहा हूँ, जहाँ तक सब कह रहे थे पहली बात कि भाई महामारी की बता रहे थे, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम भी चिंतित हैं उस चीज़ को लेकर। ऐसी बात नहीं है जो आपकी चिंताएं हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप इस चीज़ को भी समझिए। ये बात है, प्रैक्टिकल बात हो है भाई। यदि जो आज आंदोलन चल रहा है इसमें यदि दोनों मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसानों को तो वैसे भी मरना है। आप भी शायद किसान परिवार से ही, किसान बैकग्राउंड से ही हैं, आप कोई राजनीतिक परिवार से तो है नहीं, आप भी किसान परिवार से ही हैं। हमारा तो मूल सवाल ये है कि जब 25 सालों में, और सिर्फ आज की सरकार से नहीं है, सभी सरकारों से हमारा ये सवाल है, पूरे सिस्टम से सवाल है कि जब 25 सालों में 25 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली सरकारों की गलत नीतियों के कारण, तो ये प्रश्न कभी बढ़ नहीं पाया कि ये क्यों हो रहा है भाई। बहुत सारे आयोगों ने रिपोर्ट दी, किसी अधिकारी ने, किसी राजनेता, किसी मंत्री ने ये बात नहीं उठाई। तो किसान को तो प्रैक्टिकल बात ये है कि यदि ये मांगे पूरी नहीं हुई तो किसान को तो खेत में वैसे भी मरना है, उसको फिर मरने से कोई नहीं रोक सकता। आप खुद ये बताइए मैडम, आप यहीं से हैं, अभी हमारे यहाँ पे कितनी मंडी बंद करा दी, और जो खरखुदा मंडी जहाँ पे किसानों ने अपना ये फैसला लिया
कि भाई हम जोर जबरदस्ती करके हम साइलोज में माल नहीं लेके जाएंगे। तो हमारे पास भी ये बातें आ रही हैं कि प्रशासन का भी दबाव है मंडी के ऊपर भी कि आप साइलोज में अपना गेहूँ भिजवाइए। तो नहीं, मैम आप बात बोल रहे थे तो हमने पूरी सुनी आपकी बात। मेरा निवेदन है आपसे कि अपनी बात पूरी करें। तो एक तरीके से चाहे कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के ऐसे पकड़ो, सरकार लगी तो मंडियां बंद करने के पीछे ही है। कानूनों से भी सरकार की यही मंशा थी जो हमने विज्ञान भवन में सारे मंत्रियों को बताई। और अब हरियाणा में भी आप देख लीजिए, सारा साइलोज में जबरदस्ती की जा रही है किसानों के साथ। भाई जब एक FCI संस्थान है तो FCI पहले परचेज कर ले, उसके बाद FCI को जहाँ लेके जाना ले जाए। 73 साल देश को आज़ाद हुए, आप भी पढ़े लिख के अच्छे एजुकेशन क्लियर करके टेस्ट क्लियर करके आप यहाँ पे आए हैं, तो क्या गवर्नमेंट के पास वो फैसिलिटी नहीं है? गवर्नमेंट अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी बना लेगी। भाई स्टोरेज फैसिलिटी आप अच्छी करो, लेकिन प्राइवेट के हाथ में ही करोगे आप, ये तो कोई बात नहीं है। तो हमारा ये विनम्रतापूर्वक ये निवेदन है, जैसे आपने कहा कि हम नाक की सवाल ना बढ़ाएं, भाई हमारे मोर्चे के अंदर भी मीटिंग होती है, हम सारी चीज़ों की चर्चा करते हैं। जैसे आपका ये सुझाव आया एक आपका ये कि भाई जो किसानों की गाड़ी है, झंडे लगी हुई गाड़ी है, आप उसको नहीं रोकोगे, उससे टोल आप नहीं लोगे, दूसरों से लेंगे। तो हम भी ये कह रहे हैं भाई हम अपने मोर्चे में सभी नेताओं से बात डिस्कस कर लेंगे। गलत बात तो नहीं है जी? एक मिनट। मतलब सबसे ज्यादा जो जोर पड़ेगा ना आम जन की जेब पे इस चीज का पड़ेगा। जहाँ तक धरने की है वो तो आप 6 महीने से आप धरना दे रहे हैं, उसको डेमोक्रेसी का बिल्कुल वो है कि धरने का आपको अधिकार है, वो कर रहे हैं। लेकिन ये जगह बदलना जो ये चीज़ है आम जन के डायरेक्ट पॉकेट पे आ रही है। हमारी ये रिक्वेस्ट है, जहाँ तक आप लोगों की गाड़ियों का ये पहले भी क्लियर था, अभी भी है क्लियर, आप लोगों की गाड़ियाँ कोई भी नहीं रुकेगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये चीज़ है कि जो कमर्शियल व्हीकल जा रहा है इनको तो टोल देना जरूरी है, कम से कम तो रोड टूट जाएंगे। ये आप लोगों की हमारे लिए प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किल से तो ये रोड बने जो प्रॉपर ढंग से अपना यूज़ करें। सिर्फ वो मेरी समस्या थी, ये SDM मैडम कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फिर ये रजिए ऐसा है कि हमारी आवाज़ ना सुनी जा रही, हमारे को इग्नोर कर दिया सरकार ने, हमारी बातचीत बंद कर दी। हमने जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई तो संयुक्त मोर्चे ने ये फैसला लिया था कि भाई टोल फ्री करो, कुछ सरकार पर प्रेशर पड़े। हम भी कोई भी टकराव नहीं चाहते कभी इतना भी, पर हम ये चाहा है कि भाई हमारी का जब आप बातचीत का मैसेज भेजो, भाई हमारी बातचीत शुरू करवाओ, हमारी मांगे मनवा दो, हम शाम तक नहीं रहेंगे, हम बॉर्डर पे, ये वादा है। अगर कोई भी हमारे को तो एक प्रधानमंत्री जी ने कह दिया 1 कौल की दूरी है, कौल आज तक नहीं आली, 2.5 महीने हो गए, तो हमारे रोज वहाँ किसान मर रहे हैं, मेरे गांव का मर गया, किसी को कोई पता नहीं चलता है। मैं समझ गया, इन्हीं में से एक हो, आपको विकल्प को अगर ये रोड हमारी रिक्वेस्ट रहेंगी है, तो ये दिस इज अवर नुकसान, किसी का नुकसान नहीं है, हम ही यहाँ भुगतेंगे जो यहाँ दबाव रहने वाले बनाओ, हैं। लेकिन दबाव इस दबाव एवज में उस ना जगह पे बनाए हम गरीब के जेब पे जहाँ की गरीब की जेब पे आप मैं सब शामिल हैं उसमें, जिसमें हमें सुविधाओं की कमी हो जाए। रोड इज द पैनेकिया ऑफ डेवलपमेंट, तो ये पैसा यहीं लगेगा जो मेंटेन रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन टोल टैक्स को चलने दीजिए। आपके साधन हम कह रहे हैं कि फ्री हैं, कितनी बार आए कोई रोक नहीं है। कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट से वी आर रिसीविंग ड्रग्स एंड ऑल दिस। मोर्चे के नुकसान तो मैडम जी आप भी होने लग रहा है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान मारेगा आप भी। बढ़ाना क्यों है? हम तो नहीं बढ़ाते, हम तो बढ़ाना नहीं चाहते, गवर्नमेंट बढ़वाती है। देखो आप तो एक दिन भी नहीं रहेंगे। आप लोग देखो सर, एक आपको मैडम ज्यादा है। एक ही बात है, अगर आपने टोल चलाना है तो आप संयुक्त मोर्चे के नेताओं से बात करो। एक बात प्रधान आप जी, करो, मैं आप। एक बात मैं देखो बाबूजी, उन्हीं की बात हर एक अपने आप में मेरा नेता एक हो, कोई निवेदन है ऐसी सर, बात मैं नहीं है। आपसे आप बात कोई कर कम रहा थोड़ी है बाबू जी। यदि प्रशासन की मंशा कोई टकराव की या प्रशासन या हंगाजमाइश करने की कोई मंशा नहीं है या नहीं थी, तो जिस तरीके से सोनीपत के SP DC साहब की कई बार वो बुलाते हैं, कई मुद्दों पे हमारी उनसे मीटिंग होती है जी उनसे। अभी 3-4 दिन पहले भी थी, SP रंधावा साहब थे, DC थे और बाकी अधिकारी भी थे काफी, उन्होंने बुलाया, कुछ बातें रखी। यदि प्रशासन की सरकार की मंशा साफ है तो ऐसे बुला के बातचीत कर सके हैं, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। भाई जो निवेदन आप यहाँ कर रहे हो, यदि एक बार हमारे मोर्चा के वरिष्ठ नेता, देखो हम तो मोर्चा के पाबंद हैं, मैं आपको ये बात बिल्कुल साफ कर दूं, जैसे आप अपने ऊपर से आदेशों के पाबंद हैं, हम मोर्चा के एक छोटे से हिस्से हैं, हम पे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जिस तरीके से आप ऊपर तक ये बात पहुंचाओ, जैसे आपने पहले बात करी है, कई बार 3-4 बार बात हो चुकी है, अभी कोरोना को लेकर भी बातचीत हुई थी 3-4 दिन पहले ही। तो ऐसे एक बार मोर्चा के नेताओं को आप ऑफिशियली कुछ निमंत्रण भेज के आप उनसे बातचीत करके देख लीजिए, आप उससे
भाई इस मुद्दे पे आप बातचीत कर लीजिए। पहुंचा देंगे या वो हो जाएगा। दूसरा क्या है, नहीं करते तो ये चलेगा, तो बिल्कुल ये हम करवा रहे हैं। मैं जिस सुझाव की बात कह रहा हूँ, जो आप ये कह रहे हो, जो आपने व्यापारियों वाला पक्ष उठाया जी, हम ये कह रहे हैं आपके उच्च अधिकारी या आप स्वयं इस बात को लेके या कोई सरकार के मंत्री हो, आप एक बार हमारे मोर्चे के नेताओं से बात करके देख लीजिए। बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच जाएगा जी, आप पहुंचा देंगे। साथ ही साथ मतलब एक है ना नैतिक जिम्मेवारी, मतलब एसडीएम और मैं यहाँ पे आए हैं, इसी तरह आप लोग आए हैं जैसे आपने बताया, मतलब एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी हमारी भी है कि जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से यहाँ आए हैं हम लोग, वो कुछ ना कुछ जिम्मेवारी ऐसी नहीं है कि सिर्फ हमने बोल दिया आगे, लेकिन कुछ चीज़ों का समाधान हमें ऑन द स्पॉट निकालना होता है। जो मेरे को अभी समझ में आ रहा है कि देखो अब अल्टीमेटली मतलब आप टोल है, टोल का जो भी हमारा समाधान निकलेगा वो ठीक है, लेकिन फॉर द टाइम भी हम इस चीज़ का इशू ना बना के, क्योंकि देखो अभी कोविड का टाइम है, इमरजेंसी सर्विस बहुत ज़्यादा चल रही है, एक मिनट में मतलब आदमी क्रिटिकल सिचुएशन में है। तो ये सुझाव हमें आप लोगों का ऑन टेबल ये चीज़ें का आपका मैसेज पहुंचवा देंगे हम, और ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में या उससे नेक्स्ट वीक। तो हमारा एक हम अपने सभी लोगों से बैठ के बात करेंगे। बिल्कुल वो मैसेज आपका चला मेरा जाएगा। हम नहीं अभी एक बार हम जो आप प्रपोजल दे रहे हो हम उससे एक बार बात कर लेंगे, सबसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। आपका कंक्रीट प्रपोजल क्या है? आप ये कह रहे हैं कि आप ऊपर तक बात पहुंचा देंगे अपने सीनियर अधिकारी। बिल्कुल। टाइम कितना है? कुछ टाइम तो होगा ना सर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन लोगों से हमें बात तो करनी पड़ेगी ना। देखिए ऐसा है, आपका मैसेज हम आज ही पहुँचा देंगे, पर हो सकता है नेक्स्ट वीक में आपकी मीटिंग नहीं हो, हो सकता है नहीं है, क्योंकि बड़ा जेन्युइन सा पॉइंट है आपका। ऑन टेबल ये चीज़ें सुलटे तो ठीक है, क्योंकि सड़क पे चीज़ें कई बार बिगड़ जाती हैं, तो ऑन टेबल की बात आज ही डीसी साहब से और एसपी साहब मेरा से। फिर आपसे एक निवेदन है, बाकी हम बात भी कर लेंगे। जब तक आपकी मोर्चे के नेताओं से बात नहीं हो जाती तब तक आप इस टोल को फ्री करा दीजिए पहले की तरह। निवेदन आप सर एक मिनट, हमारा ये कहना है यदि हमारे आपके सीनियर अधिकारी ऐसा नहीं है, जैसे अभी कोरोना के इश्यू पे मिले थे, आप भी मीटिंग में थे, हम भी बहुत आपके जो आप जिम्मेदारी से जो काम कर रहे हैं सोनीपत का प्रशासन, वो काबिल तारीफ है, उसकी हम तारीफ भी करते हैं। आप यदि 40 पैसे पर क्विंटल मेरे किसान का काट लिया एफसीआई ने। मैंने एक एजेंसी के हाँ, संबंध मैं वही में बता रहा एक बार बात करने दो, एक बार मेरे प्लीज। को पैसे आरती का काट लिया। मैंने एसीएस आए थे देवेंद्र जी, उससे रिक्वेस्ट भी की, एसडीएम महोदय जी से भी दसवाग उससे भी की, डीसी साहब से भी मिला। माँ जी मेरा भी ऐसे काट लिया, मेरे किसान का दे दी, और लस्ट लॉस का काट लिया ना, तो मेरे किसान का दिया आज तक 1 साल हो गया ना हमारा दिया। दोबारा संबंधित एजेंसी से फिर बात कर लेंगे, और इस बात का जो भी समाधान होगा वो आपका करवाया जाएगा। प्रशासन आपके साथ है, आपसे अलग नहीं है। एडीसी के सामने रखी थी बात। एजेंसी को हम बिल्कुल बुला लेंगे, आपका जो भी उसका एक्सप्लेनेशन होगा, जो भी करेक्टिव किसान का दे देंगे, उसका ऐसा है, लेकिन ऑन टेबल इन चीज़ों को बिल्कुल सीनियर तो जी साथ वाले मुद्दे पे बात हो जाए। तो सर में हमारा ये है रिक्वेस्ट बिल्कुल आप एक बार बात कर लो कि आप जब तक आपके उच्च अधिकारी बात नहीं कर लेते हैं तब तक आप इसको फ्री करा दीजिए। ठीक है जी। देखो ऐसा है, आप एक बार अपने जो आए हुए बुजुर्ग, इतना सा देखो आप लोग आए हैं चल के, आप लोगों के भी रखेंगे, इतना सा हमारा भी रह जाए, आप लोग एक बार बात कर लो, हम भी एक बार नहीं, बात कर आपका लेते क्या, आप इस सुझाव पे आपका क्या कहना नहीं, है? हमारा तो कि सुझाव भाई ये है जब जी, तक देखो उच्च अधिकारियों से आप नहीं, देखो हमारा सुझाव ये है, आप लोग आए हैं, आपको मतलब आपकी प्राथमिकता है हमारी, ठीक है। हम ये नहीं सोच रहे कि और कोई नेता आपके ऊपर, आप लोग आगे हमारे नेता है, जो आपने बात की एक बार डिस्कस करेंगे एसडी मैडम में, और मैं 5 मिनट में आप टाइम लीजिए, बिल्कुल टाइम लीजिए, बिल्कुल। थैंक यू सर। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।